नमस्ते। आज हम एक ऐसी दास्तान की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही जज्बात जाग उठते हैं। जी हाँ, हीर और रांझा। हमने और आपने बचपन से ही इनकी बेपनाह मोहब्बत के कई किस्से सुने हैं। लेकिन आज हम यहाँ सिर्फ कोई आम कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम इतिहास की उन परतों को उधेड़ेंगे जो साबित करती हैं कि ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एकदम सच्ची और असली घटना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं और पर्दे के पीछे का सच पता लगाते हैं। अब होता क्या है ना कि जब भी हम हीर रांझा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा किसी बड़ी फिल्म या ड्रामे का सीन आ जाता है। इतनी फिल्में और उपन्यास बने हैं इन पर। और सच कहूं तो इसी सिनेमाई चकाचौंध की वजह से हम में से ज्यादातर लोग इसे महज एक फिक्शन या कोरी कल्पना मान बैठते हैं। लेकिन हकीकत में इसके बिल्कुल दूसरी तरफ एक बहुत ही ठोस ऐतिहासिक सच्चाई खड़ी है। ऐसे असली लोग, एक प्रॉपर टाइमलाइन और यहाँ तक कि एक असली मकबरा जो आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। मतलब ये पूरी की पूरी दास्तान एकदम हकीकत की बुनियाद पर टिकी है। तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं, क्या ये महज कल्पना है या ऐतिहासिक वास्तविकता? आइए इस सिनेमाई नाटकीयता का पर्दा उठाते हैं। जरा इतिहास के पन्नों में दर्ज इन नामों पर गौर कीजिए। रोमियो जूलियत, लैला मजनू, शीरी फरहाद, सोहनी महिवाल और आखिर में अपने हीर रांझा। आमतौर पर दुनिया इन्हें सिर्फ एक मिथक या किंवदंती मानकर खारिज कर देती है कि भाई ये सब तो सिर्फ कहानियों में होता है। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर कहानियों की जड़ें एकदम पक्के इतिहास में गड़ी हैं। ये किसी कवि के दिमाग की खुराफात नहीं थी, बल्कि उन असली लोगों की जिंदगियां थीं जिन्होंने सच में इस दुनिया में सांस ली थी। तो अब सवाल ये है कि अगर ये सच था तो ये कहानी हम तक पहुंची कैसे? चलिए उन मूल लेखकों की बात करते हैं जिन्होंने इसका दस्तावेजीकरण किया। इस कहानी को सबसे पहली बार कागज पर उतारा था दामोदर दास गुलाटी ने। अब उस दौर में इतिहास कैसे लिखा जाता था, इसे समझने के लिए आपको मसनवी या किस्सा को समझना होगा। ये मूल रूप से एक बहुत लंबी कविता या महाकाव्य होता था, जिसे महान कहानियों को हमेशा के लिए दर्ज करने के लिए पंजाबी या फारसी में लिखा जाता था। दामोदर दास गुलाटी ने भी अपनी किताब किस्सा हीर रांझा पंजाबी भाषा में इसी स्टाइल में लिखी। और इसी से हमें पता चलता है कि उस जमाने में बड़े ऐतिहासिक इवेंट्स को कैसे सहेज कर रखा जाता था। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प पहेली सामने आती है। गुलाटी साहब ने अपनी किताब में दावा किया कि उन्होंने हीर और रांझा को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक टाइमलाइन को देखें तो हीर रांझा का इंतकाल लगभग 1471 के आसपास हुआ था, जबकि खुद गुलाटी का जन्म सन 1600 के आसपास हुआ। सीधा सीधा 100 साल से भी ज्यादा का फासला है। तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि वो प्रत्यक्षदर्शी तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे। हाँ, इसके काफी बाद 1700 और 1800 के बीच एक और बहुत ही मशहूर लेखक आए, वारिस शाह। उन्होंने इस किस्से में कुछ बदलाव किए और इसे वो रूप दिया जो आज इतना ज्यादा पॉपुलर है। चलिए सिनेमा की इस अतिशयोक्ति और ड्रामे से बाहर निकलते हैं और इनके एकदम असली ऐतिहासिक मूल को टटोलते हैं। असल जिंदगी में इनकी कहानी फिल्मों से काफी अलग थी। क्या आपको पता है कि हीर का पूरा नाम माही हीर था और वो झांग के रहने वाले एक रसूखदार सरदार चूचक की बेटी थी। वहीं दूसरी तरफ जिसे आज पूरी दुनिया रांझा के नाम से जानती है, उनका असली नाम तो मुराद बख्श था। जी हाँ, वो दरअसल एक पड़ोसी गांव के मुस्लिम जाट कबीले से थे, जिसे रांझा कबीला कहा जाता था। तो मुराद बख्श बस अपने इसी कबीले के नाम से मशहूर हो गए। वो एक बेहद कमाल के बांसुरी वादक थे। तो आप सोचिए, दो बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड के ये लोग आखिर मिले कैसे? रांझा यानी मुराद बख्श की कहानी एक बड़े सदमे से शुरू होती है। उनके पिता का इंतकाल हो जाता है और फिर उनके अपने ही सगे भाई उन्हें पैतृक संपत्ति से पूरी तरह बेदखल कर देते हैं। मतलब उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। बेचारा रांझा दर दर की ठोकरें खाता हुआ आखिरकार झांग पहुंचता है। और इत्तेफाक देखिए, वहां हीर के पिता सरदार चूचक उसे अपने मवेशी चराने के काम पर रख लेते हैं। कोई फिल्मी एंट्री नहीं हुई थी, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और यथार्थवादी शुरुआत थी। अब इसी काम के दौरान हीर और रांझा एक दूसरे से मिलते हैं। बस ऐसा मान लीजिए कि पहली ही नज़र में उन्हें लगा जैसे उनका जन्म का कोई नाता हो। छुप छुप कर मुलाकातें होने लगी और एक बेहद पवित्र प्रेम पनपने लगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि समाज का दस्तूर क्या है। मान मर्यादा की दीवारें तो बीच में आनी ही थीं। जब दुनिया को इस मोहब्बत की भनक लगी तो अंजाम बहुत ही कड़ा था। रांझा को तुरंत गांव से निकालकर हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। और यहीं से कहानी में वो घातक मोड़ आता है जहां धोखा और त्रासदी दोनों इंतजार कर रहे थे।
दामोदर दास गुलाटी के सबसे पुराने किस्से के मुताबिक जब रांझा को निकाला गया तो हालात एकदम पलट गए। हीर का परिवार किसी तरह हीर को रांझा से शादी का झूठा वादा करके वापस घर ले आया। उन्होंने बाकायदा शादी की तारीख भी तय कर दी। लेकिन कहानी में एक विलेन भी था, हीर का अपना चाचा कैदो। चाचा कैदो को ये मिलन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं था। अपनी उस तथाकथित मान मर्यादा और झूठे सम्मान के लिए उसने एक बेहद खौफनाक साजिश रची और उसने हीर को दी जाने वाली मिठाई में जहर मिला दिया। अब सोचिए उस रांझा पर क्या गुजरी होगी। तय दिन पर वो अपने सारे सपने सच होते देखने की उम्मीद में खुशी खुशी बारात लेकर हीर के दरवाजे पर पहुंचता है। लेकिन अंदर कदम रखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी हीर को बेजान पाता है और उसके हाथों में उसी जहरीली मिठाई का टुकड़ा अब भी मौजूद था। ये एक ऐसा विश्वासघात था जिसे शब्दों में बयां करना शायद मुमकिन ही नहीं है। इस मोड़ पर रांझा के पास चॉइस थी। वो चीख पुकार मचा सकता था, अपने चाचा ससुर से बदला ले सकता था, खून खराबा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बदला लेने के बजाय अपनी हीर के बिना एक पल भी न जीने का फैसला किया। उसने एकदम खामोशी से उसी जहरीली मिठाई का बचा हुआ हिस्सा खुद खा लिया। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये इंतकाम से कहीं ऊपर एक बेमिसाल त्याग और बलिदान का पल था। तो अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सबूत पर, वो अंतिम विश्राम स्थल जो इनके अस्तित्व का एक अकाट्य प्रमाण है। सबसे हैरानी की बात यही है कि इस पूरी महाकाव्य जैसी कहानी का बेस आज भी एक असली जगह पर मौजूद है। जी हाँ, हीर और रांझा का मकबरा आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में फैसलाबाद के पास झांग जिले में है। इन दोनों आशिकों को मौत के बाद एक ही साझी कब्र में दफनाया गया था। आज भी लोग बहुत ही गहरी अकीदत और श्रद्धा के साथ वहां सजदा करने जाते हैं। और अगर आप वहां जाएं तो मकबरे के दरवाजे पे लगे पत्थर को देखकर हैरान रह जाएंगे, जिसपे साफ साफ हीर और रांझा दोनों के नाम एक साथ खुदे हुए हैं। और उसी पत्थर पर एक और बहुत ही अहम चीज दर्ज है, उनके इंतकाल का साल 1471। सोचिए, ये एक अकेली तारीख इस बात को बिना किसी शक के साबित कर देती है कि ये सिर्फ किसी शायर की कल्पना नहीं थी, बल्कि ये एक प्रॉपर ऐतिहासिक घटना थी जो इसी दुनिया में इसी वक्त के दौरान सच में घटी थी। इस पूरी ऐतिहासिक पड़ताल के आखिर में हमारे और आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर हीर और रांझा के प्रेम और बलिदान की ये इतनी बड़ी दास्तान, जिसे हम सदियों से सिर्फ एक फिल्म या कहानी मानकर छोड़ देते थे, अगर वो सच हो सकती है, तो जरा सोचिए, इतिहास के इन पुराने पन्नों और गुमनाम कब्रों में ऐसी कितनी और काल्पनिक कहानियां दबी हुई होंगी जो बस अपने बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। दुनिया का इतिहास हमारी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और असल है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कई और अनसुलझे रहस्यों के साथ हम फिर मिलेंगे।